टिम टेम्पल्टन एक कल्पनाशील 7 वर्षीय लड़का जो अपने एक नए भाई के आने पर चौंक जाता है कि ये भूतनी का कहां से टपक पड़ा। वो एक ऐसा बेबी है जो सूट और टाई पहनता है और टैक्सी में बैठकर घर में आता है और आते ही राजा बेटा बन जाता है। वो बहुत अकड़ में रहता है, जैसे कोई बेबी नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी हो। वो बड़े लोगों के साथ नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है। टिम नाह रहा होता है, तभी इसकी माँ बेबी को नंगू पंगू करके उसके मुंह पर बैठा देती है। तभी टिम बोलता है, अरे मोरी मैया, मेरे मुंह पर क्यों बैठा रही हो। तभी टिम बेबी को एक अडल्ट की तरह बात करते और व्यवहार करते हुए देखता है, जो कि उसके माता पिता नहीं देखते हैं। तभी बेबी उसके मुंह पर पैसे फेंक कर बोलता है कि पैसे रखो और अपनी चोंच बंद रखो। फिर एक दिन पड़ोस में खेलने की तारीख की आड़ में बेबी अन्य बच्चों के साथ एक स्टाफ मीटिंग रखता है। टिम उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी और उसके साथी उसे देख लेते हैं और बेबी बोलता है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर वो अपने दोस्त गोटिया पठान को टीम के पीछे भेजता है और पकड़ा पकड़ी में टेप नष्ट हो जाता है। डैड उनको बंद कर देते हैं कि एक साथ रहना सीखो। बेबी अपने भाई को निप्पल देता है, फिर दोनों बैठकर उसको चूसते हैं। तभी दोनों भाई आसमान में उड़ने लग जाते हैं और आसमान में बनी एक बिल्डिंग में जाकर गिरते हैं। बेबी अपने भाई को दिखाता है कि यहाँ फैक्ट्री में बच्चे कैसे बनते हैं। फिर वो बताता है कि सभी लोग इंसानी बच्चों से ज्यादा पप्पीज को चाहने लगे हैं और एक कंपनी है जो कभी न मरने वाले पप्पी बना रही है। फिर बेबी उसका निप्पल निकाल लेता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। फिर दोनों भाई काम करने की डील करते हैं। फिर टिम अपने नंगू पंगू भाई को पकड़कर उसके बम पर पाउडर लगाता है और वो भूतनी का पूं कर देता है। फिर कंपनी के अंदर घुसकर ये दोनों इस डॉगी के पिछवाड़े से निकलकर भाग जाते हैं। फिर बेबी को पप्पी के कपड़े पहनकर आगे भेजते हैं। तभी गार्ड को शक होता है तो ये भूतनी का घबराकर गार्ड को चाटने लगता है और गार्ड को उल्टी हो जाती है। फिर दोनों सिक्योरिटी रूम में घुस जाते हैं। फिर टिम सीक्रेट फाइल को उठा लेता है और बेबी एक्साइटमेंट में अपने मुंह से राल टपका देता है, जिससे एक बहुत ही कमाल का गेम शुरू हो जाता है और ये दोनों भागने की बजाय वही खड़े उसको देखते रहते हैं और देखते ही देखते ऊपर से एक पिंजरा गिरता है और दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। आगे फिर ये आदमी जिसका नाम चमन चप्पू है बताता है कि वो भी बॉस बेबी था। फिर चप्पू बोलता है और बेबी का सीक्रेट फार्मूला चुरा लेता है। फिर चप्पू का भाई लेडी केयर टेकर बनके इनके घर में आ जाता है और चप्पू इनके मोम डैड को अपने साथ चांदनी चौक ले जाता है। फिर टिम बेबी को नकली बीमार करके बोलता है कि बेबी की तबीयत खराब हो गई है, तो ये चिमकांडू बोलता है। फिर ये दोनों उस पर नकली उल्टी कर देते हैं, जिससे उसे भी उल्टी होने लगती है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर चिमकांडू अपने सर से टॉयलेट सीट फोड़कर उनके पीछे भागने लगता है। फिर बेबी के दोस्त आ जाते हैं और उसको मार मार के उसका मुंह टेढ़ा कर देते हैं। तभी ये गोलू बेटा उसके मुंह पर चढ़ के उसकी आईब्रो उखाड़ कर बोलता है। फिर दोनों भाई एक्सरे मशीन से होते हुए एयरपोर्ट में घुस जाते हैं, लेकिन चप्पू उनको देखकर भाग जाता है। तभी वहां पर पुनीत सुपरस्टार आता है। फिर वो भी उसकी तरह बनकर प्लेन में घुस जाते हैं। आगे दोनों भाई पुनीत सुपरस्टार की तरह छपरी बनकर फ्लाइट में घुस जाते हैं। फिर चांदनी चौक पहुंचकर बेबी असली बेबी में बदल जाता है, क्योंकि उसने बहुत देर से अपना फार्मूला नहीं पिया। फिर चमन चप्पू सबके सामने लेकर आता है कभी न बूढ़ा होने वाला पप्पी। फिर सभी लोग उसकी क्यूटनेस देखकर अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं। तभी चप्पू टिम को आते देख लेता है तो वो उनके मोम डैड को एक डब्बे में लॉक कर देता है। फिर चप्पू उनके सामने आकर रॉकेट लॉन्च कर देता है। फिर दोनों भाई उसको नीचे फार्मूला वाले दूध में फेंक देते हैं। फिर बेबी रॉकेट का दरवाजा खोलकर सारे पप्पी बाहर निकाल लेता है। फिर टिम उसको राजा बेटा बनाकर रॉकेट से उतार लेता है और रॉकेट आग छोड़ते हुए उड़ जाता है। फिर दोनों भाई मोम डैड से मिलकर बोलते हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ है। फिर मिशन पूरा होने के बाद बेबी वापस चला जाता है और उसको उसका फेवरेट केबिन मिल जाता है। फिर बेबी को एक लेटर मिलता है जिसमें टीम उसको बोलता है कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। फिर बेबी नौकरी छोड़कर नॉर्मल बेबी की तरह जन्म ले लेता है। फिर टिम उसको देखकर बहुत खुश होकर उसे उठा लेता है, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर जाएं।